नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है पिंक सिटी नेटवर्क मीडिया। आज फिर हम निकले एक ऐसे ही अपने समाज के घर में जहां से एक फिर बेटी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हो सकता है किसी के लिए छोटा हो, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा अपना एक कीर्तिमान होता है कोई बेटी पढ़ लिख ले। आइए हम सारी बातें अब सभी उन्हीं की जुबान से पूछते हैं और उनसे मालूम करते हैं ये सब क्या है और क्या इन्होंने अचीव किया है। नमस्कार बेटा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके भविष्य के लिए पिंक सिटी मीडिया की तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू। स्वाति, हम सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि आपका जो ये सीए में क्लियर हुआ है, ये क्या अचीवमेंट, क्या मानते हो आप इसको अपनी लाइफ में? ये मतलब मैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ इससे, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है ये अपने आप में जो मुझे मिली है और बहुत मेहनत के बाद मिली है। तो हाँ, मतलब सीए आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना फर्क होता है कि आप इसको बड़ा अचीवमेंट मान रहे हो या और कोई आपके नहीं, आई पेरेंट्स थिंक मान रहा है, नहीं, कोई रिलेटिव मान रहा है, इसमें कितना फर्क होता है? मतलब ऐसा है कि ओवर द टाइम मतलब मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ लगती थी ये, पर वही है कि आप जिस चीज़ को करते रहते हो तो आपको एक टाइम के बाद लगने लगता है कि हाँ ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने क्लियर किया, फिर मैंने देखा कि लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इसको इतनी बड़ी बात मान रहे हैं, तो मुझे धीरे धीरे और रियलाइज़ हुआ कि ये जेन्युइनली अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ी डिग्री है अपने आप में। किसी भी समाज या घर की अगर हम बात करें तो अगर उस घर से, उस समाज से बेटियां अगर पढ़ के आगे निकलती हैं तो वो समाज बहुत ऊपर चल जाता है, वो परिवार बहुत ऊपर चल जाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा तो यही ख्याल है कि सिर्फ बेटी नहीं, अगर बेटा भी, अगर एक घर में कोई भी इंसान पढ़ रहा है। बात ये नहीं कर रहे कि कंपेयर नहीं कर रहे कि बेटा ज्यादा है बेटी। हम बात करें कि क्योंकि बेटियों को, हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वहाँ ऐसा माहौल पहले नहीं हुआ करता था। हमारे से पहले वाली जनरेशन में ये सब नहीं था कि फीमेल्स पढ़ें। आपको ये सब सौभाग्य से मिला है। तो हम इस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं कि समाज को किस तरह से देखना चाहिए इन चीजों को। ये तो बहुत अच्छी ही चीज़ है कि अगर आपके घर की लड़कियां और आपके समाज की लड़की अगर पढ़ रही है, क्योंकि कोई भी एक बंदा अगर पढ़ता है तो वो समाज को, अपने परिवार को, सबको ही एजुकेट करता है। अगर घर में कोई एक जना भी पढ़ ले तो उस हिसाब से लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितने लड़कों को मिलती है। और पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए, और पीछे तो बिल्कुल ही नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये डिग्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के के लिए बनी हुई है या वही आगे जाके कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल समाज में ऐसा छाया चित्र बना हुआ था, सीए मींस लड़के। हाँ, मतलब बिल्कुल पहले ऐसे ही होता था। लड़कियां सीए में, तो उस मैं फील्ड को चुनना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली है, आपको कहाँ से ये सोच आया कि आपको सीए बनना है? जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स। मतलब मैंने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा था, पर पापा के एक फ्रेंड थे, वो खुद भी सीए हैं, तो उन्होंने ही मुझे ऐसे बोला कि लाइक आप कॉमर्स लो और सीए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उन्होंने डिग्री के बारे में मुझे बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट और ऐसा। तो मुझे तो मोटिवेशन वहाँ से मिला था, पर मैं चाहूँगी कि हाँ, मैं मतलब लोग इस चीज़ से मोटिवेट हुए और लाइक सीए कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है। लड़कियां भी उतनी तरीके से कर सकती है जितना लड़के कर सकते हैं, और सीए करना चाहिए। तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिला। नॉर्मल देखा जाता है जिस परिवार में पहले से माहौल होता है। हाँ, बिल्कुल ये मैंने बहुत देखा है। उसके रिलेटिव कोई भी क्लोज सर्किल में, उनके नेक्स्ट जनरेशन में सीए हो जाता है। आपके यहाँ कोई ऐसा माहौल था? नहीं, हमारे घर में आई थिंक एक भी सीए नहीं है। पहले आप हो आपकी परिवार में जो आप सीए बने। बिल्कुल। तो उसके लिए तो और भी ज्यादा आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अगर किसी बच्चे को, आज की तारीख में हम बात करें, हम काउंसलिंग करें कि किसी बच्चे को सीए बनना है, वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी होगी, कहाँ से उसको स्टार्ट होना होगा खुद को कि हाँ मुझे सीए करना है और मैं सीए कर सकता हूँ? सबसे पहले तो आपको ये अपने माइंड में ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि एक तो कॉमर्स कोई छोटी मोटी वो चीज़ नहीं है कि लाइक नॉर्मली लोग सोचते हैं साइंस को इंपॉर्टेंस देते हैं लोग कि नहीं, साइंस नहीं ली तो कॉमर्स कुछ भी नहीं है। और ऐसा मैंने बहुत लोगों का ये माइंडसेट देखा है कि कॉमर्स अगर किसी बच्चे ने लिया है तो वो तो एवं ही है और कुछ नहीं करने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइक कॉमर्स को लेने के लिए भी उतना ही एक्साइटेड होना चाहिए जितना आप किसी साइंस या बायो वाले बैकग्राउंड में जाने के लिए हो। तो सबसे पहले तो वही स्टार्ट होगा कि आप 11th में अपना कॉमर्स लो, और उसके बाद अपना 12th के बाद सीपीटी का स्टेज आता है। तो फिर मतलब आपको स्टार्टिंग से लाइक जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं 10th स्ट्रीम चूज करने में ही मुझे पता था कि लाइक हाँ मुझे सीए ही करना है। तो 12th के बाद में मैं कंफ्यूज नहीं हुई कहीं पर भी, मैंने सीधे अपनी सीपीटी की प्रिपरेशन शुरू करी। और कितना टाइम होता है ये? 5 साल का कोर्स है। 5 साल में आपने किया। 5 साल में कहीं लगता है आपको कि शायद कोई भी, किसी भी समाज, कोई सी सोसाइटी हो, जैसे पर्सनली हमारी बात करें विजय की सोसाइटी, कहीं लगता है ऐसा कि समाज से कहीं कोई बैक पुश होना चाहिए, समाज से कोई ऐसा होना चाहिए
कि इस तरह का माहौल बने कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिल्कुल सीए या और कोई पढ़ाई में हाँ, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम या काउंसलिंग या कुछ ना कुछ अगर शुरू हो रहा है तो ये बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि ऐसा था कि एक टाइम के बाद मतलब क्योंकि मैं सीए बैकग्राउंड से हुई नहीं कि हमारी फैमिली में कोई नहीं है, तो मेरे पास इतना डायरेक्शन नहीं था इस चीज़ में जाने के लिए कि मेरे को अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है जो मुझे उसी टाइम पर कर लेनी चाहिए थी। हम बीच में आपसे रोकते हैं, आप बोल रहे कि समाज को या परिवार को सकना है। हम स्वाति अब आपसे पूछते हैं, आप कंप्लीट सी हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं स्टार्ट कर जाना चाहते हो कि समाज में आने वाली पीढ़ियों को हम बताएं कि देखिए ये हमारे समाज के हैं या अपने जानकार हैं, कोई भी समाज के, इस तरह से अपन एक लाइन बनाए, इस तरह से अपन एक रोड मैप बनाए कि आपको इस तरह से आर्टिकलशिप करनी है, ये करना। अगर कहीं चांस दे समाज आपको तो आप आगे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी मैं तो, क्योंकि मैंने खुद ने जो फेस किया, मैं नहीं चाहूंगी कि किसी और के पास, मतलब रिसोर्सेज हम सबके पास है, ऐसा कुछ नहीं है। सीए कुछ फाइनेंस में बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे फाइनेंशियली, बट कुछ चीजें हैं जो आपको अगर स्टार्टिंग से पता हो तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो इस करियर में फ्रॉम स्टार्टिंग। तो मैं तो बिल्कुल ये चाहूंगी। किसी भी बच्चे को मीन्स सीए बन गया, हो गया पूरा, या अब सीए के बाद लाइफ आ रही है आपकी? मतलब सीए तो अभी हो गया है, बट हाँ लाइफ तो अभी स्टार्ट होगी। जॉब प्रैक्टिस आपने आपको कहाँ देख रहे हो? मतलब एक होता ना कि यार मैंने अब सब अचीवमेंट कर लिया, ठीक है, मेरे को अब यही है, या अब ज्यादा अब स्टार्ट हो रहा है? अब तो स्टार्ट हो रहा है। अब तो ऐसा है कि टारगेट अचीव अप करना है। हाँ जी, मतलब सीए फाइनल हो चुका है, डिग्री मिल गई है, बट अब मेरे ऊपर है कि मुझे जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है। वो नहीं पूछ रहे। हाँ जी, हमारा पूछने का मतलब ये है कि एक होता ना आज कि मेरा ये टारगेट था मैं सीए बन जाऊं, ये मेरे लाइफ का एक एम है। हाँ, मतलब ऐसा एक ये होता है कि अभी मैं केवल सीए बनना हूँ, अब मुझे आगे हाँ बिल्कुल आउटपुट देना है। हाँ, अगर 1-2 साल पहले की बात करें तो सीए ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक माइलस्टोन है मेरी लाइफ का, एक बार ये अचीव हो जाए तो मैं आगे और देखूंगी। पर अब जब मैंने ये भी कर लिया है तो अब मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे यहीं पर ही नहीं रुकना है, मुझे आगे जाके और 2-4 कोर्सेज इस तरह के जो विचार होता है समाज में, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बिटिया जो अभी केवल सीए बनी है, वो खुद ये अपना विचार है उसका कि अगर समाज चाहे तो वो समाज को आगे किस तरह से बच्चों को बता सकती है कि किस तरह से अपन को तैयारी करनी है। स्वाति, ये तो बहुत अच्छा लगा आज हमें ये सुनकर, आपके विचार जानकर कि आप समाज के लिए भी ये करना चाहते हैं और समाज में और बच्चे आ गए हैं। एक ऐसा कोई है आपके पास कि आपने सीए किया तो आपके दिमाग में कभी आया कि यार मेरी सोसाइटी में कौन कौन लोग सीए हैं, ऐसा कभी आया? हाँ जी, मैं तो कई लोगों से मिली हूँ वहाँ पर, और मैं उन लोगों को देख के उतनी ही खुश होती हूँ जितने भी विजयवर्गीय मुझे मिलते हैं, भी बहुत कम मिलते हैं। तो जब भी मुझे कोई ना कोई मिला है, मैंने तो उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही करी है, और कि लाइक हाँ पे जितनी अपनी कम्युनिटी विजयवर्गीय वाली बन सके वो बने। तो मैं तो कहीं पर ट्रेनिंग में मिली हूँ, कोई कॉन्फ्रेंसेज में अगर मिली हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई हूँ अपने विजयवर्गीय वाले समाज के लोगों को देखकर वहाँ पर। बहुत ज़्यादा समाज में इस तरह का एक प्रचलन है कि युवा समाज से हट रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज अगर कोई स्वाति को सुन रहा होगा तो उसे समझ में आ रहा होगा। जो बच्ची केवल विजयवर्गीय सरनेम देख के ही अपनी क्लास में, अपनी इंस्टीट्यूट में उन लोगों से कनेक्ट हो जाती है, उन लोगों को जोड़ना चाहती है, ये है समाज की सोच। ऐसी बच्चियों को आगे आना चाहिए और हम इनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, और हम समाज से भी कहेंगे ऐसे बच्चियों को आगे लाएं और इनकी सेवाएं लें ताकि समाज को और कुछ मिले। जय हिंद, जय विजयवर्गीय।